साहिल पे खड़ा देखना यूँ खाली सदफ़ को, साहिल पे खड़ा देखना यूँ खाली सदफ़ को, मोती की तमन्ना है तो दरिया में उतर जा। और दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों हमने कोविड का टीका लगा लिया है। आपने लगाया क्या? कमेंट बॉक्स में बताएं। ये हमारे भाई क्या नाम? हाँ, तौफीक ज़िया, ये भी हमारे साथ गए थे। अभी 3-4 दिन पहले हम लोग गए थे पहले, और तकरीबन 10-12 साथी हमारे आमना ग्लासेस से भी, ये जितने साथी लोग हैं ये तमाम गए थे, और भी हैं। ये तमाम लोग गए थे और कोविड वैक्सीन हमने लगवा लिया है। अगर आपने ना लगाया हो तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप भी लगा लें, और क्यों नहीं लगाया है तो इस बारे में भी हमें बताएं। चालू कर दिए। ज़िया भाई, हमें ये बताइए, मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि जब सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सुविधा हमें मिल रही है वैक्सीनेशन के सिलसिले में जो बात कर रहा हूँ, फिर भी लोग मतलब दूरियां क्यों बना रहे हैं? क्या वजह है? कुछ अफवाह वगैरह है उनके अंदर, मतलब बताइए। हाँ, सबसे पहली वजह क्या है? सबसे पहली वजह तो ये है कि यहाँ पे वहम फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जाहलियत ज़्यादा है। लोग पढ़े लिखे कम हैं और औरत सब जो है कम पढ़ी लिखी है, जिसके कारण अगर कोई कह दिया ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो लोग वही बात को मान लेती है। लेकिन हो जाए से मतलब क्या है आपका, कि मतलब इस तरह की बातें भी सुनने में आई है कि नपुंसक वगैरह हो जाएगा या औलाद नहीं होगी। इस तरह की बात फैलाई जा रही है ना, सुनी सुनी बातों में आजकल लोग यकीन ज़्यादा करने लगा है। और ये पे भी हाँ, ये अफवाह है कि मतलब जो सुइया लगाएगा 2 साल में वो डेट कर जाएगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग भी सुइया लगवाए हैं। इस तरह की अफवाह आई है कि 2-3 साल में मौत हो जाएगी जो वैक्सीन लगाएगा कोरोना का। ऐसा अफवाह और फेक आईडी में, फेसबुक में भी ऐसा दिखा रहा है, लेकिन वो सब पर विश्वास नहीं करना है। हम लोग कोरोना टीका लगा लिए हैं। अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। थोड़ा 1-2 दिन थोड़ा तबीयत थोड़ा मंदा हुआ था, लेकिन अल्लाह करम है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और क्या तकलीफ हुई आपको? मतलब शरीर में दर्द और हल्का बुखार आया था। और कुछ नहीं ना? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं। अभी घबराए हुए हैं एकदम, सहमे नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। आराम से कोरोना का टीका लगवाइए और दूसरा भी डोज पूरा कीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, हमारे शरीर में फ़ायदा ही। क्या है असल में, देखिए ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। किसी का वक्त आ गया तो कोई रोक नहीं सकता। सही बात है। और जब वक्त नहीं आया है तो कोई भेज नहीं सकता अल्लाह के पास, है क्या नहीं? ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के, हमारा यकीन है, ईमान है। जी जी। तो इसलिए मैं अपने तमाम व्यूअर्स से ये करूँगा, ज़िया भाई भी हमारे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं आप लोगों से कि जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाया वो लगा लें। ये मुन्ना भाई हैं आमना ग्लासेस वाले, इन्होंने भी लगवाया है। थोड़ी तबीयत में उनकी भी सुस्ती है, ख़ासकर जो मोटे लोग हैं उनको तकलीफ़ हुई है। ज़िया भाई को भी तकलीफ़ इसलिए हुई, हालांकि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, बुखार वगैरह भी नहीं आया। हाँ, 2 दिन ऐसा लग रहा था कि नींद जैसी आ रही है, लेकिन ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मुन्ना भाई जी, अब हमारे ये बद्रे साहब भी आ गए हैं, इनसे भी पूछते हैं। ये गए थे उस दिन, क्या आपने वैक्सीन लगाया? हाँ जी। तो कैसा महसूस हुआ आपको, बताइए। तो वैक्सीन के बारे में हम बताते हैं। वैक्सीन लगाने से एक फ़ायदा हमको ये है कि 3 दिन आराम किए घर में सुकून से। ठीक, तबीयत ख़राब का बहाना समझिए या आराम करने का मन था। नींद अच्छी आई? नींद भी अच्छी आई और कंटिन्यू 3 दिन तक सोए, उसके बाद आए हैं तो अब ठीक है, लगाना चाहिए। मज़ा भी आ रहा है ना? जी जी। और दोस्तों दूसरी बात ये भी करनी है, आज मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है अभी, और तकरीबन 8 तारीख़ है आज। देखिए, मुहर्रम के महीने में मैं कल भी पिछली वीडियो में बताया हूँ, रात में जो खेल हुआ था उसमें, खेल वाले वीडियो में, कि मुहर्रमुल हराम का महीना जो है वो इस्लामी महीना, साल का पहला महीना है। और इसकी फ़जीलत ऐसा नहीं है कि बाद में कुछ ऐसा हुआ
कुछ हादसे हुए जैसे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और अहले बैत। मैं पूछना चाहूँगा, जी जी बोलिए। मुहर्रम का महीने में दरअसल हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये खुलासा आप कर जी दीजिए। जी मैं यही बता रहा हूँ आपसे कि मुहर्रम के असल महीने में जो है हम मुसलमानों के लिए खुसूसन 2 ही काम है। देखिए, एक तो ये है कि हमें जो है फ़राइज़ का एहतमाम करना चाहिए। फ़राइज़ के साथ जो वाजिबात है, सुनन मुस्तहबात वगैरह, उनका एहतमाम करना जो शरीयत के हिसाब से, यानी नमाज की पाबंदी पहले है फ़र्स्ट दर्जे में, ठीक है। उसके बाद यौम आशूरा का रोज़ा है, जिसकी फ़जीलत ये है कि 1 साल के गुनाह इससे माफ़ हो जाते हैं। वो कौन से गुनाह? छोटे गुनाह, कबीरा गुनाह नहीं, सगीरा गुनाह, ठीक है। तो ऐसे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और बड़ी फ़जीलत है। तो ये 2 काम करने के हैं। बाकी जो हम ताज़िया साज़ी करते हैं और ताज़िया बनाकर उस पर चढ़ावा करते हैं ज़िया भाई, और आपने देखा होगा हमारे यहाँ कितनी बिदअतें होती थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम की मेहनत, मुसलसल मुतवातिर मेहनत की वजह से और तफ़क्को फ़िद्दीन के तहत जो है काफ़ी सुधार आई है हमारे अंदर, हमारी बस्ती में। जी सुनिए ना, हाँ लाठी वगैरह की बात करेंगे। तो पहले क्या होता था, हमारे यहाँ ताज़िया साज़ी होती थी और बड़े बड़े झंडे लेकर यहाँ पे ईदगाह के पास हमारा एक मैदान है, वहाँ बड़ा सा मेला लगा करता था और उसमें बकरे वगैरह भी चढ़ाया करते थे। जो हाँ, इस तरह की भी बातें आई थी शुरू में, लिसान वगैरह जो गाड़ते थे ना। तो बहरहाल उनमें ये सारी चीज़ें जो हैं, कुछ तो बिदात, कुछ शिर्क के दर्जे तक पहुंचाने वाली बातें थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सारी तमाम चीज़ों का ख़ात्मा हो चुका है। जी, वो झंडे वगैरह जो बड़े बांस में लगाते थे, लिसान जिसे बोलते थे, वो भी ख़त्म हो गया है। और रही बात 2 साल से तो मुहर्रम भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हाँ, ये कोविड-19 की वजह से हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं मिली है, तो इस वजह से नहीं हो रहा। लेकिन दरवाज़ों पे अभी भी खेल तमाशे हो रहे हैं। देखिए, उलमा इकराम की मीटिंग हुई थी, उसमें हाँ ज़िया भाई, आपने पूछा कि लाठी वगैरह जैसे तलवार वगैरह से खेल होता है, तो उस बारे में आपने पूछा कि क्या है, खेलना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखिए, मैंने जैसा कि शुरू में ही बताया कि इस महीने में और दिनों में करने के जो काम है, यही कि फ़राइज़ का मुसलमानों को एहतमाम फ़राइज़ का एहतमाम किया जाए। उसके बाद जो आशूरा के रोज़े हैं, आशूरा का रोज़ा आपको मालूम है, 2 दिन है, 3 दिन नहीं है। यौम आशूरा का असल में एक ही रोज़ा यानी 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़िया भाई कि आशूरा का रोज़ा रखो, उसके साथ ही साथ यहूद की मुखालिफत करो, क्योंकि यहूदी लोग भी आशूरा का रोज़ा रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 दिन पहले रोज़ा रख लो, यानी 9 तारीख को भी रखो और 10 को रख लो। और कोई 9 को नहीं रख पाया तो 10 तारीख का अगर रोज़ा रखा है तो 11 को भी रोज़ा रख लो, या तो 9-10 का रख लो या 10-11 का रोज़ा रख लो। जी, 8 तारीख है आज और कल 9 तारीख है, तो कल इंशाल्लाह हम लोग रोज़े रख लेंगे। बाकी रही बात लठियारी वगैरह जिसे बोलते हैं, खेल तमाशे होते हैं, उसमें डीजे वगैरह भी बजाए जाते हैं। तो ये तमाम काम फजूल हैं और फितने वाले, झगड़े वाली बातें हैं इसमें, और गुनाह के काम है ये, सीधे तौर पे अगर बात करें तो हम। जी, तो इससे जहाँ तक हो इज्तिनाब करें, बचें। अल्लाह हमें बचने की तौफीक अता फ़रमाए और पूरे दीन पर चलने वाला हमें बना दे और पूरे आलम के अंदर दीनी माहौल को कायम कर दे। और मुहर्रम के ताल्लुक़ से और 1-2 बातें रह गई दोस्तों, वो ये कि ये जो लठियारी वगैरह होता है, उसमें क्या होता है, अक्सर झगड़े वगैरह हो जाते हैं। देखिए, हमारा मज़हब या किसी का मज़हब मतलब बरतरी दिखाने के लिए, अपने को कुछ साबित करने के लिए दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। एक तो नेटवर्क प्रॉब्लम है अपने इधर काफ़ी दिनों से, 1-1.5 हफ्ते से तकरीबन। कल जो मैं वीडियो अपलोड करने डाला हूँ, आज तक बिल्कुल भी अपलोड नहीं हो पाई है वो वीडियो, और इस वजह से मैं वीडियो को शॉर्ट कर रहा हूँ।
दोस्तों से नए पुराने तमाम व्यूवर्स से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि बात हमारी दूर तक पहुंच सके। और ये जो डर का माहौल कोविड-19 के हिसाब से हमारे ज़िया भाई ने अच्छी बात की, कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आवाम में ये बात पहुंचनी चाहिए। आज गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा है, हाँ, मुफ्त में ये दवाई मिल रही है, वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। कल हो के ऐसा हो कि हमें 5-5 हज़ार देने पड़े तो हम देंगे और फिर लेंगे इस वैक्सीन को। आज मुफ्त में दवाई मिल रही है तो हमें ले लेनी चाहिए ताकि आगे तकलीफ़ ना हो। जी, तरीके से आधार कार्ड का कोई वेरिफिकेशन हाँ, शुरू टाइम में क्या हुआ था, जब आधार कार्ड के लिए आधार कार्ड बनाए जा रहे थे उस वक्त लोगों ने बड़ी गफलत दिखाई। फिर बाद में जब इसकी ज़रूरत पड़ी, अभी आधार कार्ड के बगैर कोई काम नहीं होता, तो क्या हुआ, पैसे खर्च करके लोग बनवा रहे हैं और पैसे खर्च करने के बावजूद भी नहीं बन पा रहे हैं, मतलब तो इतनी तकलीफ़ हो रही। तो इसलिए वैक्सीनेशन का काम चालू है, सरकार की तरफ से फ्री में है, मुफ्त में है, तो जल्द से जल्द लगवा लें और शांति का माहौल बनाए रखें। ख़ासकर मुहर्रम में जो लाठी वगैरह खेलते हैं, यही बात मैं कह रहा था, जिसे वीडियो लंबी होने की वजह से मैं रोक दिया था अपनी बात को। बस ये कहूँगा कि भाई कोई भी हम काम करें अपने मुल्क और कौम पर उसका बुरा इफ़ेक्ट ना पड़े। हम जो भी करते हैं तो उसके बुरे असरात और दूसरे कौम पर ना जाए, हमारी वजह से जो है हमारा इस्लाम बदनाम ना हो, हमारा मज़हब बदनाम ना हो, इस बात का ख्याल रखें और अपने मुल्क के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला ये जो कोविड-19 का ये ज़माना चल रहा है, महामारी, इसे दूर फरमा दे और फ़िरका परस्ती जो फैला रहे हैं उससे भी और बदनज़री से हमारी जो है मुल्क की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। देखिए दोस्तों, किसी भी मुल्क में, मुल्क कौम में अगर गद्दार और मुनाफिक पैदा हो जाए तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से बाजी हार जाता है। इसलिए दुआ करें और हमारे मुल्क के लोगों की अल्लाह ताला हमारे जान माल, इज़्ज़त आबरू की और तमाम गरीबों की अल्लाह ताला मदद फरमाए। शुक्रिया ज़िया भाई, आपसे बात करने के लिए बड़ी खुशी हुई हमें। शुक्रिया शाहनवाज भाई जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस अल्लाह के दुआ की दरख्वास्त है। दुआ की दरख्वास्त। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।